क्या आपकी आँख रात को बिना अलार्म के बार-बार खुल जाती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सो रही थी रात को और मेरी आँख खुली। मैंने मोबाइल देखा तो टाइम हुआ था तकरीबन 2 बज रहे थे। मैं उठी और उसके बाद मैं टॉयलेट में गई और वापस आकर लेट गई। मुझे नींद थोड़ी देर बाद आ गई। अगली रात फिर ऐसा हुआ कि मेरी आँख खुली। मैंने फिर मोबाइल पे टाइम देखा तो 2 बज के 5 मिनट हुए थे। उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। फिर थोड़ी-सी स्ट्रगल करने के बाद मुझे नींद आ गई। फिर ये चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यू होती रही और हर रात मेरी आँख जो है वो सेम टाइम पर खुलना शुरू हो गई। तो ऐसा क्यों होता है? दिमाग में ये पैटर्न जो है वो कैसे बन जाता है कि हमने रात को इसी टाइम पर उठना है? तो ऐसा क्यों होता है? ब्रेन की हैबिट क्यों बन जाती है कि अगर एक रात को हमारी आँख इसी टाइम पर खुली है और वो अगली रात को भी उसी टाइम पर खुलना शुरू हो जाती है? तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिमाग इन सारे पैटर्न्स को और टाइम को जो हम बार-बार उठ के रात को देख रहे होते हैं, इसको कैसे फ़ॉलो कर लेता है, कैसे अपने सिस्टम में इसको सेव कर लेता है, ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि कोई ऐसा अलार्म जो हमने अपने दिमाग में लगा लिया है और उसको हम बंद करना भूल गए। अब वो हर रात 2 बजे, 3 बजे या 4 बजे हमें खुद ब खुद उठा देता है और हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तंग हैं, बहुत परेशान हैं। इसकी वजह से हमारी नींद भी डिस्टर्ब होती है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब हम उठ जाते हैं, उसके बाद नींद आने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। नींद ना आने की एक और वजह ये भी हो सकती है कि जब हम उठ जाते हैं तो हमें लगता है कि अब हमें नींद नहीं आएगी और दिमाग इस चीज़ को भी अपने अंदर सेव कर लेता है कि अब ये बंदा उठ गया है और ये कह रहा है कि अब मुझे नींद नहीं आएगी तो अब मैंने इसको नहीं सुलाना, अब मैं इसको जागा हुआ ही रखूँगा। चलें जी, अब उठ भी गए हैं और नींद भी नहीं आ रही तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है और ये जो हमने अलार्म लगा के बंद नहीं किया इसको हम कैसे बंद कर सकते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये होती है कि नींद जो है ना वो तब आती है जब हम या तो थके हुए होते हैं, ठीक है? या हम खुद से सोना चाह रहे होते हैं या हम किसी चीज़ से बोर हो रहे होते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्स में बहुत नींद आती है क्योंकि स्टडी हमें बोरिंग लग रही होती है। तो इसी चीज़ को जब हम सोते वक़्त अगर हमें नींद नहीं आ रही, फ़ॉलो करें तो हमें नींद ज़रूर आ जाएगी। जैसे कि अगर आप रात को आपकी आँख खुल गई है और अब आपको नींद नहीं आ रही तो आप कोई बोरिंग सी चीज़ सोचें, जो कि दिन में किसी हिस्से में आप उसने उस चीज़ ने आपको बोर किया था, बहुत ही बोरिंग थी या फिर आप उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें 10 से लेके 1 तक, 20 से लेके 1 तक गिनती गिनना शुरू कर दें। कोई ऐसी चीज़ सोचें जिससे आपका दिमाग बोर हो जाए। जब आपका दिमाग बोर हो जाता है तो वो कहता है कि बस अब मुझसे नहीं हो रहा है, मैं सोता हूँ बस। तो इसकी वजह से भी जो है वो नींद आपको आ जाएगी। उसके अलावा एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही हमारी रात को आँख खुल जाती है, हम उठ के सबसे पहले टाइम देखते हैं कि क्या टाइम है। ये चीज़ जो है ना ये दिमाग को सिग्नल देती है कि इसने टाइम देखा है और ये इस टाइम उठा था। हो सकता है कि इस टाइम में उठना चाहता हो, तो मैं कल भी इसको इसी टाइम उठाऊँगा। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपना जो मोबाइल है उसको अपनी पहुँच से दूर रखना है। अगर आप बेड पर सो रहे हैं तो आपने मोबाइल इतना दूर रखना है कि अगर आपको मोबाइल देखने की ज़रूरत पेश आ रही है, तो आपको बेड से उठना पड़े, थोड़ा-सा चलना पड़े और फिर आप मोबाइल तक पहुँच सकें। आपने रात को सोते वक़्त मैं कहती हूँ कि सोने के लिए बहुत ज़रूरी है कि टाइम आपके सामने ना हो, ठीक है? मोबाइल आपकी पहुँच से दूर हो, अगर आपने अलार्म भी लगाया हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल अपने मोबाइल पर, तो वो इतनी दूर हो कि सिर्फ़ आपको उठने के लिए अलार्म की आवाज़ आए और आपको उठ के जाके उसको बंद करना पड़े। इससे एक तो ये फ़ायदा होता है कि आप उठ जाते हैं क्योंकि जब हमारे पास ही मोबाइल पड़ा होता है, अलार्म बज रहा होता है, हम बार-बार बंद करके फिर सो जाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो अगर मोबाइल थोड़ा-सा दूर होगा हमसे तो अलार्म की आवाज़ आएगी, हमें लाज़िम उठ के उसको बंद करना पड़ेगा। जब हम उठ जाएँगे तो बस फिर हम बिस्तर से उठ जाएँगे। एक ये फ़ायदा होगा, दूसरा ये कि हम अगर रात को बार-बार उठ रहे हैं, हमारी आँख खुल रही है, हमें पता ही नहीं होगा क्या टाइम हुआ। जब दिमाग को नहीं पता होगा ना कि क्या टाइम हुआ है, तो वो दोबारा से आपको खुद ब खुद ही सुला देगा क्योंकि उसको आइडिया नहीं होगा कि क्या टाइम हुआ है और इसने अब इसके उठने का टाइम है या फिर इसकी दोबारा सोने का टाइम है। क्योंकि अगर आप रात को उठ के मोबाइल देखते हैं, जैसे कि अगर आपने 7 बजे उठना था, तो अब बार-बार आपका दिमाग आपको उठाता रहता है कि उठो शायद 7 बज गए, उठो शायद 7 बज गए। 3 बजे आँख खुलेगी, 4 बजे आपको लगेगा 7 बज गए, 5 बजे आँख खुलती है, आपको लगता है 7 बज गए। तो आपका दिमाग आपको बार-बार कहता है कि टाइम देखो क्या हो गया, टाइम देखो क्या हो गया, उठने का टाइम तो नहीं हो गया। तो जब आपके पास मोबाइल नहीं होगा, आपके सामने क्लॉक नहीं होगा, तो आपको तसल्ली बख्श नींद आएगी। आपने जिस टाइम उठना है, उस टाइम का आप अलार्म लगा के मोबाइल थोड़ा-सा दूर रख दें, अपने दिमाग को भी सुलाएँ और अपने आप को भी। नींद ना आने की एक वजह ये भी होती है कि हमने जो है ना अपने बेड को एक सोचने की जगह बनाया होता है या फिर हम सोचते हैं कि अच्छा हम अब बेड पे लेट गए, अब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, कोई जो हमें टेंशन होती है उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। कल हमने क्या करना है उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। कल के दिन में हमने क्या-क्या प्लान करना है वो हम प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं लेटने के बाद। मतलब बेड हमारे लिए जो है वो आराम की जगह की बजाय टेंशन, स्ट्रेस और काम की कि हमने क्या काम करना है, उसका क्या शेड्यूल हो सकता है। तो हमने बेड को इन सब चीज़ों के लिए जो है ना वो फिक्स कर लिया। हालाँकि बेड होना चाहिए सिर्फ़ आराम करने के लिए। तो जैसे ही आपने बेड पे जाना है, आपने सोचना है कि काम की टेंशन खत्म, कल मैंने क्या करना है वो मैंने नहीं सोचना है, मैं बेड पे आ गई हूँ या आ गया हूँ, इसका मतलब है कि अब सिर्फ़ मैंने आराम करना है, मैंने बस सोना है, ये मेरा बेड है, ये मेरे सोने की जगह है, ये मेरे सोचने की जगह नहीं है। आपने इन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को
एटलीस्ट 1 वीक तक फॉलो करना है। 1 वीक का अपने आप को टाइम दें, में से कोई भी एक चीज़ जो आपको अच्छी लग रही है, जो आपको लगता है कि मेरे लिए सूटेबल है, वो करके देखिए। इंशाल्लाह 1 वीक के अंदर-अंदर आपकी जो नींद है ना, वो इम्प्रूव हो जाएगी और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी रात को और बार-बार आपकी आँख भी नहीं खुलेगी। इसके अलावा डीप ब्रीथिंग किया करें सोने से पहले। डीप ब्रीथिंग बहुत अच्छी होती है। अगर आप डीप ब्रीथिंग करके सोते हैं, तो आपका माइंड भी रिलैक्स होता है और उसके अलावा आपकी बॉडी भी रिलैक्स होती है, तो आपको बहुत अच्छी नींद आती है। तो चलें जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।